आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी ट्रूथ और डेयर के बारे में। दोस्तों के बीच खेलने वाला सत्य और साहस का हानिकारक खेल तब घातक हो जाता है जब कोई या कुछ और उन लोगों को दंडित करना शुरू कर देता है जो झूठ बोलता है या फिर साहस दिखाने से इनकार करता है। कहानी शुरू होती है जिजेल नाम की एक लड़की से जो खुद को किसी से छिपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी यह कोशिश असफल हो जाती है और वो पकड़ी जाती है। उसी समय पता चलता है कि जिससे वो छिपने की कोशिश कर रही थी वो एक गेम है, ट्रूथ और डेयर का गेम। उस गेम की आवाज़ सुनकर जिजेल गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे अब यह गेम और नहीं खेलना, लेकिन इस सब का कोई भी मतलब नहीं था और गेम से बचने के लिए जिजेल को ना चाहते हुए उस स्टोर में आई एक लड़की को जिंदा जलाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया को देखते हैं जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको आती है। वहाँ पर वे सभी काफी मौज मस्ती करते हैं और रात होने पर सभी एक क्लब में थे। तब वहाँ पर ओलिविया की मुलाकात कार्टर से होती है और कुछ बातचीत के बाद ओलिविया के दोस्त भी वहाँ आते हैं। अब काफी देर हो गई थी और उस क्लब का बंद होने का समय भी हो गया था, लेकिन उन सबको और भी एंजॉय करना था। तब कार्टर उन्हें बताता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ पर वो सभी पूरी रात एंजॉय कर सकते हैं और कार्टर सभी को एक पुराने चर्च में ले जाता है जहाँ पर उसने सभी के ड्रिंक्स का इंतजाम पहले से ही कर रखा हुआ था। कार्टर सभी को ड्रिंक्स देता है, जिसके बाद सभी कुर्सी पर बैठकर ऐसे ही समय बिताने के लिए कोई खेल खेलने का फैसला करते हैं। कार्टर कहता है कि उन्हें ट्रूथ और डेयर खेलना चाहिए। पहले तो सभी एक खेल खेलने से इनकार करते हैं, लेकिन जब कार्टर उन्हें बताता है कि इससे वो सभी एक दूसरे के वो राज भी पता कर सकते हैं जो उन्होंने एक दूसरे से छिपा कर रखे हैं, तो सभी ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खेल शुरू होता है और पहली बारी थी पेनोलोपी की, जिससे रॉनी पूछता है ट्रूथ और डेयर। पेनोलोपी डेयर चुनती है, जिस पर रॉनी उसे डेयर देता है कि उसे ओलिविया को किस करना होगा। पेनोलोपी थोड़ा झिझकते हुए ओलिविया के पास जाती है और अपना डेयर पूरा करती है और ये सब देखकर रॉनी को काफी मजा आता है क्योंकि वो हर वक्त ओलिविया के बारे में ही सोचकर इसी तरह उसकी कल्पना करता था। सबकी बारी होने के बाद जब कार्टर की बारी आती है तो वो ट्रूथ को चुनता है और सभी को बताता है कि मैंने ओलिविया को जानबूझकर चुना था। मुझे किसी ऐसे की तलाश थी जो अपने दोस्तों के साथ हो और वो सभी मेरे साथ आसानी से यहाँ इस जगह पर आ जाए। ओलिविया और उसके दोस्तों को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तभी कार्टर वहाँ से उठकर जाने लगता है। ओलिविया भी उठकर उसके पीछे जाती है और कहती है तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, तुम्ही ने हमें ये खेल खेलने को कहा था। तब कार्टर उसे बताता है कि ये खेल एक असली खेल है और अब तुम सब इस गेम का हिस्सा बन चुके हो। इस गेम को कोई भी बीच में नहीं छोड़ सकता और अगर किसी को कोई भी ट्रूथ दिया गया या फिर डेयर दिया गया और उसने अगर इसे पूरा नहीं किया या फिर गेम को बीच में छोड़ने की कोशिश की तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। ये सब बताकर कार्टर वहाँ से चला जाता है और ओलिविया को कार्टर की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और अगले ही पल सभी उसके पास खड़े थे जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। तभी पता चलता है कि ये सब उसका एक वहम था, लेकिन इसके बावजूद ओलिविया थोड़ा घबरा जाती है। सभी के वापस अपने शहर आने पर अगले दिन ओलिविया जब अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है उसके डेस्क पर किसी ने ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ था। ओलिविया को लगता है जरूर रॉनी ने ये मजाक किया होगा, लेकिन जब वो घर आती है और लेटर बॉक्स से लेटर निकालती है तो एक लेटर के पीछे भी लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर। ओलिविया को लगता है जरूर कोई उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद अगले दिन ओलिविया जब कॉलेज से निकलती है तो वो फिर से देखती है किसी ने उसकी कार पर लिखा है ट्रूथ और डेयर। ओलिविया को लगता है इसके पीछे रॉनी है, इसलिए वो गुस्से में रॉनी को काफी भला बुरा कहकर सीधा लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी में वो देखती है कि हर एक इंसान उसे अजीब तरह से देख रहा है। वो सभी ओलिविया को चारों तरफ से घेरकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, ट्रूथ और डेयर। ओलिविया इतना ज्यादा डर जाती है कि वो ट्रूथ को चुनती है, जिस पर सभी उससे सवाल पूछते हैं तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड मार्की है वो अपना कौन सा राज छिपा रही है। ओलिविया सभी से तंग आकर कह देती है कि मार्की लुकस को, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसे चीट कर रही है। ओलिविया जैसे ही ये सच बताती है वैसे ही लाइब्रेरी में सब कुछ ठीक हो जाता है, मानो जैसे जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ ओलिविया को ही दिख रहा था। उस लाइब्रेरी में ओलिविया की बेस्ट फ्रेंड मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लुकस भी था। लुकस मार्की की उसे चीट करने की बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है और जब मार्की लुकस को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है तब ओलिविया उसे रोककर उससे माफी मांगती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मार्की उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रॉनी क्लब में एक लड़की के पास जाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती और वो जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे कुछ हो जाता है। वो पलटकर वैसे ही मुस्कुराते हुए रॉनी से एक सवाल पूछती है, ट्रूथ और डेयर। रॉनी डेयर चुनता है, जिस पर वो लड़की उसे डेयर देती है कि उसे इस क्लब में आए सभी को अपना पप्पू दिखाना होगा। रॉनी वही एक टेबल पर खड़ा होकर अपना डेयर पूरा करने जा ही रहा था कि वही लोगों के बीच में से कोई कहता है कि उन्हें उसका पप्पू नहीं देखना क्योंकि वो काफी छोटा है। इस बात से रॉनी को काफी शर्म आती है और वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाता। इसके तुरंत बाद रॉनी वैसे ही मुस्कुराते हुए टेबल पर चढ़ता है और इस तरह गिरता है कि उसकी तुरंत मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ ओलिविया अपने दोस्तों को बताती है कि कार्टर ने जो कुछ भी कहा था वो सच है। ये गेम एक असली गेम है और हम सभी इस गेम में फंस चुके हैं। हमें जल्द से जल्द इस गेम से निकलने का हाल ढूंढना होगा। मगर ओलिविया के इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। तभी सभी के मोबाइल पर रॉनी का वही वीडियो आता है जिसमें वो टेबल से नीचे गिरकर मर गया था और ये वीडियो देखने के बाद सभी को यकीन हो जाता है कि कार्टर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम में फंस चुके हैं। मगर एक लुकस ही था जिसे लगता है कि ये सब एक बकवास है और वो वहाँ से चला जाता है। लुकस एक दीवार के पास से गुजरता है और फिर वो जैसे ही पीछे की तरफ आता है तो उस दीवार पर लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर। लुकस को लगता है जरूर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसे तब यकीन होता है जब उसके हाथ पर अपने आप ट्रूथ और डेयर लिखना शुरू हो जाता है। उसे इससे काफी तकलीफ होती है। इसके तुरंत बाद लुकस ओलिविया को कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त मार्की को नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। दरअसल लुकस ने ट्रूथ और डेयर गेम में से ट्रूथ को चुना था और इसी वजह से उसे ओलिविया को सच बताना पड़ा। फिर लुकस वापस अपने दोस्तों के पास आता है और सभी उस फोटो को देखते हैं जो उन्होंने गेम खेलने से पहले उस चर्च में लिया था। उस फोटो से उन्हें पता चलता है कि ये गेम वैसे ही शुरू है जैसे वो उस फोटो में बैठे हुए हैं, यानी कि फोटो में सबसे पहले ओलिविया थी तो गेम की शुरुआत ओलिविया से हुई, फिर रॉनी और उसके बाद लुकस और अब बारी थी मार्की की। तभी मार्की के मोबाइल पर मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर। ओलिविया मार्की से कहती है कि उसे जल्द ही इसका रिप्लाई देना चाहिए। मार्की तो रिप्लाई नहीं देना चाहती थी, लेकिन ओलिविया के बार बार उसे बोलने पर वो मैसेज का रिप्लाई देती है और उसे ये डेयर मिलता है कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड ओलिविया का हाथ तोड़ना होगा। मार्की इस गेम को करने से मना करती है, लेकिन ओलिविया को पता था कि अगर मार्की ने डेयर नहीं किया तो वो मर जाएगी। इसलिए वो मार्की से कहती है तुम्हें कुछ भी करके ऐसा करना होगा और अगले ही पल ओलिविया जबरदस्ती खुद ही मार्की से अपना हाथ तुड़वा लेती है। आगे सभी ओलिविया के हाथ को दिखाने के लिए अस्पताल जाते हैं और अब अगली बारी थी ब्रैड की, जो अस्पताल के खाने की मशीन से कुछ खाने के लिए ले रहा था। तभी अस्पताल के मॉर्चुरी कमरे से एक मरा हुआ बूढ़ा आदमी उठकर ब्रैड को पकड़ता है और उससे पूछता है ट्रूथ और डेयर। ब्रैड ट्रूथ चुनता है और अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताता है कि अभी अभी मुझसे पूछा गया था और मैंने ट्रूथ चुना। इसके बदले में मुझे मेरे पिता को सच बताना पड़ा कि मुझे लड़के पसंद है। हालांकि इस बात के बाद मेरे पिता ने मुझे इस तरह स्वीकार किया और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। सभी एक बार फिर वही फोटो देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि अगली बारी टायसन की है, लेकिन टायसन उनके साथ नहीं था क्योंकि आज उसका इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू की जगह पर पहुंच चुका था। सभी उसे मैसेज करके सावधान करते हैं, लेकिन टायसन उनके मैसेजेस पर ध्यान नहीं देता और जब वो इंटरव्यू देने अंदर जाता है तो जो इंटरव्यू लेने वाली लेडी होती है उसकी शक्ल बदल जाती है और वो मुस्कुराते हुए टायसन से पूछती है ट्रूथ और डेयर। टायसन ट्रूथ को चुनता है, जिसके बदले में उससे पूछा जाता है कि वो लोगों को कुछ मेडिसिन की नकली प्रिस्क्रिप्शन देता है या नहीं। टायसन के झूठ बोलते ही उसका दिमाग और शरीर उसके काबू से बाहर हो जाता है और वो तुरंत उसी इंटरव्यू हॉल में खुद की जान ले लेता है। सभी अपने दो दोस्तों को खोकर काफी दुखी थे और वो तय करते हैं कि उन्हें कार्टर को जल्द ही ढूंढना होगा क्योंकि उसी ने इस गेम को शुरू किया था। सभी कार्टर को फेसबुक पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता और जब वो गूगल पर ट्रूथ और डेयर टाइप करते हैं तब उन्हें उसी लड़की जिजेल के बारे में पता चलता है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद जब वो जिजेल के प्रोफाइल में जाकर देखते हैं तो उन्हें जिजेल और उसके दोस्तों का फोटो मिलता है जिसमें कार्टर भी था। अब वो एक नकली अकाउंट बनाकर जिजेल को मैसेज करते हैं और उनसे मिलने को कहते हैं, मगर कुछ समय बीतने के बाद भी जिजेल का कोई भी रिप्लाई नहीं आता और ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस भी उसे एक लड़की को जलाने के जुर्म में ढूंढ रही थी। फिर जब और भी ज्यादा समय बीतने के बाद जिजेल का कोई रिप्लाई नहीं आता तो मार्की गुस्से में उसे एक मैसेज करती है कि तुम्हें हमसे मिलना ही होगा, नहीं तो वो तब तक उसके घर के बाहर खड़े रहेंगे जब तक ये गेम उनमें से किसी को जिजेल के परिवार को मारने का डेर ना दे दे। वही पेनेलोपी जब सोने के लिए जा रही थी तो उसे आईने में खुद का ही अक्स दिखाई देता है जो उससे पूछता है ट्रूथ और डेयर। पेनेलोपी ट्रूथ को चुनती है ताकि वो सच बोलकर बच सके
लेकिन उसे बताया जाता है कि अगर इस गेम में कोई लगातार 2 बार ट्रुथ को चुन ले तो तीसरी बारी आने वाला कोई भी ट्रुथ को नहीं चुन सकता और ना चाहते हुए उसे डेयर चुनना पड़ता है, जिसके बदले में उसे शराब पीते पीते छत पर तब तक चलना होगा जब तक पूरी बोतल खत्म ना हो जाए। ये बात जैसे ही उसके दोस्तों को पता चलती है तो एक गद्दा लेकर उसका इंतजार करते हैं ताकि वो जब भी गिरे तो उसी गद्दे पर गिर जाए। एक तरफ सभी गद्दा लेकर इंतजार करते हैं और दूसरी तरफ लूकस छत पर जाकर पेनेलोपी को डेयर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन जैसे जैसे बोतल खत्म होने लगती है वैसे वैसे पेनेलोपी के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। फिर एक पल ऐसा आता है जब बोतल खत्म होने को थी तो पेनेलोपी ऐसी जगह पर थी कि अगर वो गिरती है तो एक नुकीले लोहे के गेट पर गिरेगी। उसके दोस्त गेट पर गद्दा रखते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी ओलिविया को एक आइडिया आता है और वो एक कार लेकर उस गेट को ही तोड़ देती है और उसी समय पेनेलोपी नीचे कार पर गिरती है, जिसके पहले ही मार्की और ब्रैड कार के ऊपर गद्दा रखकर पेनेलोपी को बचा लेते हैं। ये सब होने के तुरंत बाद उन्हें जिजेल का मैसेज आता है और वो उन्हें मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है और जब वो जिजेल से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि जिजेल काफी ज्यादा डरी हुई है। सभी जिजेल से कार्टर के बारे में पूछते हैं, जिस पर जिजेल बताती है कि कार्टर हमारे ग्रुप में था और उसे डेयर दिया गया था कि उसे किसी दूसरे ग्रुप को इस गेम में शामिल करना होगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इस गेम में शामिल किया। ऐसे ही और बातें करते करते जिजेल ओलिविया का नाम ले लेती है और इससे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो अब तक एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया था और वो पहली बार मिल रहे थे। साथ ही ओलिविया ने जिस प्रोफाइल से जिजेल को मैसेज किया था वो भी एक नकली नाम की प्रोफाइल थी। तभी जिजेल बंदूक निकालती है और ओलिविया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और जिजेल को पकड़ लेते हैं। तब जिजेल बताती है कि उसे ओलिविया को मारने के लिए डेयर दिया गया था और अब जब वो इसमें असफल रही तो उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहता और वो खुद अपनी जान ले लेती है। जिजेल ने उन सभी के सामने खुद ही अपनी जान ली। ये बात उन्हें डिटेक्टिव को बतानी पड़ती है, लेकिन वो सच नहीं बताते कि ये सब एक गेम ने उससे जबरदस्ती करवाया है। डिटेक्टिव कहता है कि मैं इसकी पूरी पुष्टि ना कर लूँ तब तक तुम में से कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। अब अगली बारी थी ओलिविया की और उसे डेयर दिया जाता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्की के बॉयफ्रेंड लूकस के साथ एक ही बिस्तर पर रहेगी, यानी कि उसे लूकस के साथ इंटीमेट होना होगा। इस बात से मार्की को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए घर से कहीं चली जाती है, लेकिन ना चाहते हुए ओलिविया को ये सब करना पड़ता है। और उसी बीच ओलिविया के रूप में गेम लूकस से पूछता है ट्रूथ और डेयर। लूकस ट्रूथ चुनता है, जिसके बदले में उससे पूछा जाता है कि वो ओलिविया और मार्की में से किससे प्यार करता है। लूकस बताता है उसे जरूर हमेशा से ओलिविया पसंद थी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मार्की से प्यार करता है। ये सुनते ही ओलिविया को बुरा लगता है और वो लूकस से दूर हो जाती है। आगे लूकस इस गेम के बारे में और जानकारी पता करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है एक चर्च के बारे में जहाँ यह गेम पहली बार खेला गया था। उन्हें पता चलता है उस चर्च में बहुत सारी नन्स थी जो मारी गई थी, लेकिन एक नन बच गई थी जिसे ढूंढने के लिए वो दोनों उसी शहर में जाते हैं जहाँ पर चर्च है। दोनों उस नन से मिलते हैं, लेकिन वो नन कुछ बोल नहीं सकती। वो लिखकर उन्हें बताती है जब वो उस चर्च में थी तो वहाँ का जो प्रीस्ट यानी कि जो पादरी था वो हम सबको फिजिकली अब्यूज करता था, इसलिए मैंने एक दिन मंत्रों की शक्ति से एक राक्षस को बुलाकर उसे डेयर देकर पादरी को मारने को कहा। उसने पादरी को तो मार दिया, मगर इसी के साथ उसने ट्रूथ और डेयर गेम पर काबू कर लिया और उसी गेम के सहारे उसने चर्च के सभी नन्स को भी मार दिया। सिर्फ मैं ही अकेली थी जिसे पता था कि एक मंत्र है जिससे उस राक्षस को कैद किया जा सकता है। मैंने उस मंत्र को 7 बार पढ़ा और अपनी जुबान काटकर एक छोटे से मिट्टी के घड़े में डाली, जिससे वो राक्षस भी उस घड़े में कैद हो गया। लेकिन अब शायद वो दोबारा से आज़ाद हो गया है और अगर उसे फिर से कैद करना है तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया था। जिसने भी उस शैतान को आज़ाद किया है उसे ये मंत्र 7 बार पढ़कर अपनी जुबान की बलि देनी होगी। वो नन उन्हें मंत्र देती है और वो मिट्टी का घड़ा भी देती है जिसमें वो राक्षस को कैद कर सके। उस घड़े को देखकर ओलिविया को याद आता है जब कार्टर उन्हें उस चर्च में लेकर गया था वह इसी तरह का मिट्टी का घड़ा था जो टूटा हुआ पड़ा था, यानी कि कार्टर जब अपने दोस्तों के साथ उस चर्च में गया था तो उससे गलती से यह घड़ा टूट गया, जिससे वो राक्षस आज़ाद हो गया और वो सभी इस गेम का हिस्सा बन गए। और कार्टर ने अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया और उसके दोस्तों को इस गेम का हिस्सा बना लिया। और क्योंकि कार्टर ने ही उस राक्षस को आज़ाद किया और सिर्फ वही है जो उसे कैद कर सकता है, तो ओलिविया और लूकस ब्रैड के पास जाते हैं। वो मंत्र स्पेनिश में था और ब्रैड को स्पेनिश आती थी, तो वो उन्हें उस मंत्र का मतलब और उसके शब्द बता देता है। तभी ब्रैड के पिता उसे बुलाते हैं और उससे जिजेल की मौत के बारे में सच पूछते हैं। ब्रैड उन्हें बताता है कि जो कुछ भी उसे पता था वो पहले ही पुलिस को बता चुका है। तभी ब्रैड के पिता के कंधे पर टंगे वॉकी टॉकी से आवाज आती है ट्रूथ और डेयर।
वही दूसरी तरफ ओलिविया मार्की को कॉल करती है और इस सब के बारे में बताती है। साथ ही उसे होशियार रहने को भी कहती है क्योंकि अगली बारी उसकी है। लेकिन मार्की बताती है उसकी बारी हो चुकी है और उसने ट्रुथ चुना था और इससे पहले लूकस ने भी ट्रुथ चुना था, तो अगली बारी वाले को मजबूरन डेयर चुनना होगा। ब्रैड को डेयर मिलता है कि अपनी पिता की गन चुराओ और उन्हें अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए मजबूर करो। ब्रैड ना चाहते हुए ऐसा करता है और अपने पिता से काफी मिन्नतें करता है कि वो अपनी जान की भीख मांगे, मगर इससे पहले ही ब्रैड के पिता का साथी ब्रैड को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रैड एक मुजरिम है। आगे मार्की ओलिविया और लूकस से मिलती है और माफी मांगती है कि उसे ट्रुथ के बदले डेयर चुनना चाहिए था और अगर वो ऐसा करती तो अभी ब्रैड जिंदा होता। तभी ओलिविया कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गेम काफी होशियार है। वो लोग गेम नहीं खेल रहे बल्कि गेम उनके साथ खेल रहा है। तभी लूकस बदल जाता है और ओलिविया से पूछता है ट्रुथ और डेयर। ओलिविया काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिस पर मार्की के पूछने पर वो बताती है कि अभी अभी लूकस ने मुझसे पूछा ट्रुथ और डेयर। मार्की कहती है ट्रुथ चुनो, लेकिन ओलिविया को डर था कि गेम ट्रुथ के बदले उससे वो सच मार्की को बताने के लिए ना कह दे जो उसने इतने सालों तक उससे छिपाया है, इसलिए वो डेयर चुनती है। मगर गेम ओलिविया को डेयर देता है कि तुम मार्की को वो राज बताओ जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा डर है, और यहीं पर यह बात साबित हो जाती है कि गेम उनके साथ खेल रहा है। अब ना चाहते हुए ओलिविया को वो बात बतानी ही पड़ती है जो उसने इतने सालों तक मार्की से छिपाई थी। ओलिविया बताती है जिस रात तुम्हारे पिता की मौत हुई थी मैं वही थी। मेरा अपने माता पिता के साथ झगड़ा हो गया था जिस वजह से मैं तुम्हारे घर गई थी। तुम उस वक्त घर पर नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे घर के अंदर बुलाया। वो शराब पी रहे थे और उन्होंने मुझे भी शराब पीने को कहा। थोड़ा नशा होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो ऑफिस में भी पी रहे थे। मुझे उनके लिए बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं और तुम जरूर उनके लिए कुछ करेंगे, जिसके बाद उन्होंने मुझे खूबसूरत कहा और क्योंकि मैं भी नशे में थी तो उन्होंने मुझे किस किया। मैंने उन्हें धकेलने की कोशिश की। उनके बार बार जोर जबरदस्ती की आजमाइश के बावजूद मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे तुम मेरी मदद करो, मगर मैं डर गई थी और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। तो मैंने कहा मैं ये सब सच तुम्हें बता दूंगी। तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा आप नहीं भी रहे तो मार्की खुश रहेगी, और मैं ये सच तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन जब मुझे मौका मिला तुम्हारे पिता खुदकुशी कर चुके थे और तुम भी सदमे में थी। अचानक से ये सच्चाई पता चलने पर मार्की ओलिविया पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और ओलिविया के लैपटॉप से जिजेल को किए गए मैसेज का पता चलने पर पुलिस ओलिविया से पूछताछ करती है। वो उससे पूछते हैं हमें पता है तुम भी ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही हो, लेकिन इस गेम का क्या चक्कर है और लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं। अब सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं और मैं तुम सबको जिंदा देखना चाहता हूँ। ओलिविया चौंक जाती है और पूछती है 4 कैसे, हम सिर्फ 3 ही बचे हैं। तब डिटेक्टिव बताता है तुम मेक्सिको गए हुए 4 लोग बचे हो, तुम, मार्की, लूकस और जिजेल का दोस्त सैम। ओलिविया डिटेक्टिव से सैम के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कार्टर का असली नाम सैम मिहम है और इसीलिए वो अब तक उसे ढूंढ नहीं सके। ओलिविया बड़ी ही होशियारी से डिटेक्टिव का ध्यान भटकाकर सैम की फाइल का फोटो ले लेती है, जिसमें उसे सैम के घर का पता मिल जाता है। फिर तीनों सैम के घर जाते हैं और उसे उनके साथ चलने को कहते हैं। हालांकि शुरू में सैम मना करता है, लेकिन जब उसे बंदूक से डराया जाता है तो वो उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। उस पुराने चर्च में जाने के बाद सैम से कहा जाता है इस मंत्र को 7 बार पढ़ो। उस मंत्र को 7 बार पढ़ने के बाद ओलिविया कहती है अब सिर्फ तुम्हें अपनी जबान की आहुति इस घड़े में देनी होगी। सैम ऐसा करने से मना करता है तो उसे फिर से बंदूक से डराया जाता है कि तुम्हें ही ये सब करना होगा, क्योंकि तुम्ही ने पहले ऐसे एक मिट्टी के घड़े को तोड़कर इस गेम के राक्षस को आज़ाद किया था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी भी इस गेम से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और आखिरकार सैम ये सब करने के लिए मान जाता है, मगर इससे पहले बारी आती है लूकस की और उससे पूछा जाता है ट्रूथ और डेयर। लूकस गड़बड़ी में ट्रूथ की जगह डेयर चुनता है, जिसके बदले में उसे डेयर मिलता है कि उसे ओलिविया और मार्की में से किसी एक को मारना होगा। लूकस दोनों में से किसी को भी मारना नहीं चाहता था, तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने अपना डेयर पूरा नहीं किया, इसलिए वो अपना काबू खो देता है और गेम के वश में आकर सैम, जो कि अपनी जबान की आहुति देने ही वाला था, उसे मार देता है। फिर तुरंत बाद खुद की भी जान ले लेता है। ओलिविया मार्की से कहती है लूकस ने हमारी जान बचाने के लिए डेयर को पूरा नहीं किया, हमें अब किसी तरह से इस गेम को खत्म करना होगा। इस पर मार्की कहती है ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि सैम ही था जो इसे रोक सकता था, लेकिन वो भी मर चुका है।
हम तभी हार गए थे जब ये गेम खेलने के लिए यहाँ आए थे। इस बात पर ओलिविया सोचती है कार्टर यानी कि सैम ने हमें यहाँ लाने का डेयर किया क्योंकि यहीं पर नए लोगों को इस गेम के साथ जोड़ सकते हैं। ओलिविया को एक आइडिया आता है और वो मार्की से कहती है अगली बारी तुम्हारी है और अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम डेयर चुनना। मैंने एक गलती करी कि अब तक तुमसे वो राज छिपा कर रखा और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम एक दूसरे पर यकीन कर ही यहाँ से निकल सकते हैं। मार्की से पूछा जाता है ट्रूथ और डेयर। ओलिविया की बात मानकर मार्की डेयर चुनती है जिसके बदले में उसे ओलिविया को गोली मारने का डेयर मिलता है। ओलिविया कहती है डेयर मत करना और इसी तरीके से हम यहाँ से निकल सकेंगे। मार्की ओलिविया की बात मानती है और डेयर नहीं करती और अगले ही पल गेम मार्की पर काबू करता है। फिर खुद पर गोली चलाने जा ही रहा था कि ओलिविया उसका हाथ पकड़कर खुद अपने हाथ पर वो गोली ले लेती है। अब क्योंकि बंदूक मार्की के हाथ में थी तो मार्की का डेयर पूरा हो जाता है और वो राक्षस मार्की के शरीर में उस जगह पर था तो अब वो भी इस गेम का हिस्सा बन चुका था। ओलिविया उससे पूछती है ट्रूथ और डेयर। उसके ट्रूथ चुनने पर ओलिविया उससे पूछती है हम इस गेम से जिंदा किस तरह निकल सकेंगे। इस पर ओलिविया को जवाब मिलता है नहीं निकल सकते, सिर्फ कार्टर यानी कि सैम ही ऐसा इकलौता था जो ये कर सकता था। तुम इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकती और अब ये गेम तभी खत्म होगा जब तुम दोनों मारी जाओगी। दोनों समझ जाती है कि उनकी मौत निश्चित है, इसलिए ओलिविया अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो सभी को बताती है कि वो और उनके दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको गए थे। वहाँ पर एक पुराने चर्च में उन्हें ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना पड़ा। ओलिविया वो सारी बातें बताती है जो कभी सैम ने उन्हें बताई थी और आखिर में वो पूछती है ट्रूथ और डेयर, यानी कि अब जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा वो इस गेम में शामिल हो जाएगा। और ओलिविया ने ऐसा इसलिए किया ताकि लाखों यहाँ तक कि करोड़ों जो कोई भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो इस गेम में शामिल हो जाए और उनका अगला नंबर आने तक वो दोनों पूरी तरह अपना जीवन जी पाए। हालांकि ओलिविया इसके बदले में कुछ और भी सोच सकती थी। वो अपनी और मार्की की कुर्बानी देकर लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी सीन पर यह मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।